सुना है कि आपका पीएनएल से निकाल दिया गया नाम और पीसीएल में डाल दिया गया। हाँ, ऐसे ही कुछ है। वो टेक्निकल चीज़ें कर रहे हैं एफआईए वाले, उन्हें लगता है कि अभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, ये जो कानून पीसीएल वाला कानून है, ये फरवरी 2022 में बना था, पीटीआई का दौर था। क्या कहेंगे, क्या पीटीआई का बनाया कानून जो है उसके तहत आप तो टेक्निकली ये कानून क्या है पहले ये बताएं। ये पीसीएल जब कानून मोबाइल पीछे चलेंगे आपका नाम जो है वो पीसीएल में डाला गया। इक़दाम कत्ल का कानून कब बना था? तो 1800 में बना था। ठीक है, गलत है? ठीक है बना। कानून ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है बेटा। अब इस चीज़ को यहाँ पोलिटिसाइज करने के लिए आप जो पैंतरा खेल रहे हैं ना, मैं यही काम करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। गलत आदमी से भिड़ गया तो मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, ये अभी तो इतना वो सियाना नहीं हुआ जितना तो सियाना यहाँ पे बन रहा है खड़ा होके। कानून सारे ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। मैंने जज को आज ये कहा है कि या तो आज आप मेरा नाम निकालेंगे या मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। वजह यह है कि मेरे बच्चे परसों वापस आ जाएंगे, और मैंने उनको ये भी कहा है कि इस मुल्क को छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ मर जाऊँगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये सबको पता है। मुझे बाकायदा ऑफ़र की गई है, तो ये मुल्क छोड़ के चला जाए अगर हमेशा के लिए, तो ये निकाल देते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा। आज सुबह भी मुझे ऑफ़र की गई है कि सर आप थोड़े दिन इंतज़ार कर दें, 1 हफ्ते में आपका नाम निकाल देते हैं। 10 साल नाम रखना ना, 10 साल नाम रखें। सिर्फ मजबूरी ये थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे मुझे बुला रहे थे। वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मुझे जाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। या तो ये अदालत मेरा नाम आज या कल सुबह तक निकाल दे, तो मैं जाके उनको उम्रे पे ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं निकालती, फिर मुझे कोई शौक़ नहीं है जाने का। फिर इधर जो मेरा अचार डालने पड़े। इमरान भाई, जो पीटीआई वाला सवाल पूछ कोई और। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे जो इमरान खान का नाम लेके जीते और अब वो आज़ाद हो गए और नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जाने, और जिन्होंने वोट डाला वो जाने। तो क्या हल क्या है इसका इसी तरह? देखें, ये तो काजी फाइज ईसा को दुआ दें आप, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुआ दें आप, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया रास्ता खोला उस स्याह फैसले के नतीजे में। और कोई पीटीआई का सवाल है? हॉर्स ट्रेडिंग तो पीटीआई के दौर में भी हुई थी। जब पीटीआई की जब हुकूमत बनाई थी तभी तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है ना। देखो, किसका निशान लिया पहले, किसका निशान लिया पहले आज? देखिए ना, ये तो फिर 1 मिनट ठहरो ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बताओ, किसका निशान छीना आज तक? काजी फाइज ईसा ने किसका निशान छीना? कभी आपने देखा कि ये कागज़ छीन के कोई भाग गया हो? कभी आपने औरतों को बालों से पकड़ के घसीटते हुए देखा इन सड़कों के ऊपर? कभी आपने देखा चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होते हुए? कभी आपने देखा बंदे अचानक गायब हो गए, वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? देखा आपने ये सारा कुछ? आपने तो यही देखा ना कि एक आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद जीता, उसको किसी ने ख़रीद लिया। कभी इसने ख़रीद लिया, कभी उसने ख़रीद लिया, कभी उसने ख़रीद लिया। वही जहांगीर तरीन आज सोने का धुला हुआ हो गया, जिसको चीनी चोर कहते थे। वही अलीम खान जिसको सबसे बड़ा डकैत कहते थे या सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कहते थे, आज उसके साथ बैठ के तस्वीरें बनाते हैं। तो भाई बात करो वो वाली। ये तो जस्टिफिकेशन देने की आप लोग देखो, अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट है, नौजवान हैं आप लोग, अभी क्यों गुमराह हो रहे हो यार? थोड़ा टाइम ले लो। अभी तो आपके बच्चे भी नहीं है, मजबूरियाँ भी नहीं है, अभी तो खुल के बात कर लो यार। मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, बार बार अपनी ज़िंदगी का सच बोल रहा हूँ। तुम लोग भी बोल दो यार, क्या 2018 को कंपेयर किया जा सकता है 2023 और 24 के साथ? बोलो ये बताइए यार। 1 मिनट, पीटीआई का सवाल बाद में कर ली, लेकिन पहले ये बताओ कि 2018 को 2023 के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जो जबर आज हो रहा है आपने पहले कभी ज़िंदगी में देखा है? तो फिर जी ये बताइए कि क्या पीटीआई को लगता है, आपको लगता है कि पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये जो गंद जिसने डाला है ना, वही इसको उठाया। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को ये गंद, मेरी ज़ाती राय में, यानी वो इमरान खान की पार्टी है, वो जाने, उसका काम जाने, उसके डिसीजन जाने, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने ये गंद डाला है, जिसने ये कांटे बोए हैं ना, वही इसको अब काटे। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास ये फैसला हो तो मैं तो कभी नहीं बनाऊंगा। इमरान भाई, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अब फैसले जो है वो ईवान में नहीं मैदान में होंगे। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदारत दिखा के वजारत भी ले ली है उनसे, इतनी तकलीफ उनको दी है। यानी उनको, उन्होंने जब बच्चे आपस में खेल रहे थे तो उनको सदर बना दिया पीडीएम का, उनको लगा कि वो पाकिस्तान के सदर भी बन जाएंगे। तो खे और कट्टा बनना है, ये तो किसी को चाइना की साइकिल नहीं लेके देते, ये उसको सदर बनाएंगे मौलाना फजलुर रहमान को। पीटीआई का सवाल। इमरान भाई, अच्छा ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि ये 8 फरवरी जो वाक़या हुआ है वो 9 मई को लोग। मौलाना फजलुर रहमान को अब 2 वजारतें थे, A1 हो जाएगा। इमरान भाई, आपने तो कह दिया कि आप पाकिस्तानी छोड़ेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, दुआ करते हैं आप सारे। और कोई दादा की वज़ीर आला पंजाब लगाने की तैयारी है। भाईजान, अपनी अपनी वीडियो ना बन देना, एक नाले नूले कस लो और बेल्टें बांध लो, क्योंकि किसी की भी वीडियो बाहर आ सकती है अब पंजाब में। और पीटीआई का सवाल।
उस्मान भाई ये तो हिंदी जज साहब आपको लग गई गाड़ी चीखें क्यों मार रहे हैं, मतलब रो क्यों रहे हैं जब उनकी अपनी हुकूमत आ रही है? यार ये अब मुझे हैरत हो रही है। देखें, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे इतनी तकलीफ, इतने आंसू, इतनी आहें, इतनी सुस्तियाँ, यार बहुत अजीब नहीं लग रहा वकील साहब? ये तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो जिस तरह का रोने का तरीका है ना, इनको पहले रोना सिखाना चाहिए। देखो, मर्ग पे रोना और तरह का होता है, गुस्से में रोना और तरह का होता है, और तकलीफ़ में रोना और तरह का होता है, उलझन में रोना और तरह का होता है। ये तो मर्ग वाला रोना रो रहे हैं, तो इस तरह वाला रोना इनको नहीं रोना। ने एक जैसी पोस्ट भी लगाई है रोते हाँ, बहुत आंसुओं के साथ, और ये और ये। मैं तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हैरान हो गया। उनका लीडर कभी वो पकड़ देते हैं, कभी गोलियां मार देते हैं, ये तो नहीं रोते। ये देखो, ये इनका लीडर अंदर है, इसको देखो। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं अभी भी धांधली की दो वजारतों की मार है फजलुर रहमान साहब भाईजान, दो वजारतें मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके बेटे को आप दे दें। फजलुर रहमान साहब को दो वजारतें मिलेंगी, बिल्कुल सेट हो जाएंगे और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। फजलुर रहमान साहब एक्चुअली, उनको मैंने आपको पहले भी कहा कि सदारत दिखा के वजारत भी छीन ली उनसे, और फजलुर रहमान साहब सीरियस हो गए थे कि मैं वाकई सदर बन जाऊँगा मुल्क का। देखें, शायद बन ही जाए। ये इशू है कि मुझे अगर यहाँ पे काकड़ वज़ीर आज़म बन सकता है ना, तो फजलुर रहमान साहब सदर बन सकते हैं। मसला कोई नहीं। उनका इशू ये है कि मेरे लिए धांधली क्यों नहीं की। देखिए, अगर बड़े बड़े शहरों में नवाज शरीफ साहब के लिए धांधली हो सकती है ना, तो यार गांव देहात के अंदर फजलुर रहमान साहब के लिए भी हो सकती थी। ये ज्यादती की है उनके साथ। पठान बहुत ज़्यादा था यार पठान जितने भी हों, जब कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना। नूर आलम खान को भी तो जितवाया उन्होंने, तो फजलुर रहमान को क्यों नहीं जितवाया उन्होंने? फजलुर रहमान साहब को जितवाना चाहिए था। अगर धांधली करनी थी तो एक जैसी होनी चाहिए सबके लिए। ये ज्यादती है कि नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है, और उनके लिए वो देखें, उनकी भी खिदमात उतनी ही हैं। इमरान खान को निकालने में, उनके खिलाफ कंपेन करने में, उनके खिलाफ जलसे जुलूस करने में फजलुर रहमान साहब की कंपेन और उनकी खिदमत कम नहीं है। उनको उतना ही मिलना चाहिए था जितना बाकियों को मिलता है। ये जो मौलाना साहब में चेंज आया, ये कहीं गंडापुर की वजह से तो नहीं आया? अली अमीन गंडापुर का इंतखाब पीटीआई का, वो आप कैसा देखते हैं? अरे वो इमरान खान का इस्तेहकाक है, वो जिसको मर्जी बनाए। इमरान खान का अपना इस्तेहकाक है, जिसको मर्जी बनाए। अली अमीन गंडापुर को बनाए, किसी और को बनाए, जो उसका फैसला है, जो वो करना चाहे। उसने कुछ सोचा होगा कि ये मेरे लिए बेहतर है उम्मीदवार। बस एक चीज़ है उसकी अली अमीन गंडापुर की, कि वो अपने बंदे भागने नहीं देते। ये मुझे उसका आइडिया, वो अपने बंदे भागने नहीं देते। ठीक है जी, चलें। बनानी भाई, सर बना दिया जी। शहरा कहाँ से आप? मैं लाहौर से आपको कह रहा था। पीछे लाइट वाले थोड़ा साथ देते हैं, इसलिए जी बना लें। बहुत शुक्रिया सर।